जय हिंद। हम जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जान रहे थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंश शासन किया था। कितना किया था? 5 राजवंश शासन किया था, जिसमें कि एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए थे। ट्रिक क्या बताए थे? 2 ट्रिक बताए थे। एक बताए थे गुलाब खिले तो सांस लो। मेरे पास गुलाब नहीं था, इसलिए हम ये ट्रिक का यूज़ नहीं किए। ठीक है, इस ट्रिक का हम क्या यूज कर लिए? गूखी तू सैलो, इस तरह से यूज कर लिए। गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या होता है? तो 1206 से 1290 तक जो गुलाम वंश का टाइम पीरियड रहता है। खिलजी वंश का टाइम पीरियड क्या रहता है? तो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, तुगलक वंश का टाइम पीरियड क्या रहता है? तो 1320 से 1414 तक जो रहता है वो तुगलक वंश का शासनकाल रहता है। तुगलक वंश का शासनकाल। ठीक है, सैयद वंश का शासनकाल क्या रहता है? तो 1414 से 1451 तक जो है सैयद वंश का शासनकाल रहता है। ओके, लोधी वंश का शासनकाल क्या रहता है? 1451 से 1526 तक जो है लोधी वंश का शासनकाल रहता है, जो कि हम आज की वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोधी वंश का टाइम पीरियड क्या रहता है? तो 1451 से 1526 तक जो है लोधी वंश का शासनकाल रहता है। ओके देन, और टोटल कितना साल शासन करता है? तो टोटल जो है 75 साल जो है ये शासन करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके संस्थापक अगर बात बोलेंगे, लोधी वंश का संस्थापक होता कौन है? ठीक है, तो लोधी वंश का संस्थापक होता है बहलोल लोधी। कौन होता है? बहलोल लोधी है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो है ये पहला अफगान शासक होता है। ये अफगान का रहने वाला होता है और ये लोधी वंश की स्थापना कर देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है? तो आगे जो दूसरा शासक आता है इन बहलोल लोधी के बाद, उसके बाद कौन शासक आता है? सिकंदर लोधी। कौन आता है? सिकंदर लोधी, इसी का बेटा। ठीक है, सिकंदर लोधी आता है। और सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड क्या रहता है? ठीक है, सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड रहता है 1489 से 1517। 1489 से 1517 तक जो है सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड रहता है। तीसरा जो आता है इसके बाद इब्राहिम लोधी आता है। कौन आता है? इब्राहिम लोधी आता है। इब्राहिम लोधी का शासनकाल कब से कब हो जाता है? तो इब्राहिम लोधी का जो शासनकाल होता है वो 1517 से 1526 तक जो है इब्राहिम लोधी का शासनकाल रहता है और लोधी वंश का अंतिम शासक ही ये कहलाता है, जो कि हम आगे जानेंगे इसके बारे में कि इसको कैसे मारा गया, कैसे इसे गद्दी पर से हटाया गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब सीक्वेंस से कि किसका क्या काम था। जो था ये पहला अफगान वंश का पहला शासक होता है। कौन होता है? बहलोल लोधी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर्वाधिक समय तक जो है ये शासन करता है। बहलोल लोधी में सर्वाधिक समय तक शासन कौन करता है? तो बहलोल लोधी करता है। ठीक है, ये क्या करता है? इसके शासनकाल में अपने नाम का ये जो है सिक्का भी चलाता है। अपने नाम का सिक्का चलाता है। ठीक है, जिसका नाम क्या रहता है? बहलोली सिक्का। और ये बहलोली सिक्का जो रहता है ना, ये बहलोली सिक्का जो है शेरशाह सूरी तक के शासनकाल तक चला रहता है। मतलब अकबर के शासनकाल तक जो है ये सिक्का चलते रहता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बहलोल लोधी इस तरह का शासक था कि अपने प्रजा या सरदार के मतलब उठने पे, खड़ा रहने पे ये भी खड़ा रहता था। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया प्रजा का जो है ये रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, कहते हैं ना डर बिना प्रीत कहाँ। तो राजा अगर आप बनते हैं तो राजा में क्या होना चाहिए? थोड़ा सा जो है ना शासन, अनुशासन, डिसिप्लिन, ये सब होना चाहिए। रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से इतना भी नहीं बकलोल तरह होना चाहिए जो कि एक प्रजा आपकी इस तरह से करे कि ये शासक जो इस तरह से है। तो रिस्पेक्ट करता था, अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई डरता उड़ता भी नहीं था। कोई खास बकलोल टाइप का ये शासक था। बकलोल शासक या बहलोल शासक बोल सकते हैं। तो रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है। सरदार के खड़े रहने पे ये खड़ा रह जाता था। ठीक है, इसके नाम का सिक्का चलाया गया, इस तरह से वो काम भी किया। और पहला अफगान वंश का पहला शासक क्या होता है? तो ये बहलोल लोधी होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सिकंदर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिकंदर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिकंदर जो था, सिकंदर कितने प्रकार के थे वो हम जानेंगे पहले। ठीक है, कि पहला सिकंदर कौन था, दूसरा सिकंदर कौन था, और अभी जो पढ़ रहे हैं वो कितने नंबर का सिकंदर था। ठीक है, वो जानेंगे। तो सिकंदर, पहला जो सिकंदर था जो भारत पे आक्रमण करने वाला पहला शासक था, मतलब भारत पे जो आक्रमण करने वाला सिकंदर था, वो कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का शासक था, जो कि जिसके पिता का नाम था फिलिप। जिसके पिता का नाम क्या था? फिलिप। और इसका बेटा का क्या नाम था जो भारत पे आक्रमण किया था 325 से 326 ईस्वी में?
जिस वक्त भारत में नंद वंश का शासन चल रहा था, जिस वक्त नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, उस वक्त शासन कर रहा था, उसी समय जो है सिकंदर आक्रमण किया था भारत पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो सिकंदर होता है, दूसरा सिकंदर का नाम क्या होता है, ठीक है, दूसरा सिकंदर कौन होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना अपने आप को सिकंदर द्वितीय कहता है, अपने आप को सिकंदर द्वितीय कहता है, अपने आप को, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिकंदर जिस तरह से सोचा था कि पूरा भारत पे पूरा विश्व विजेता हम जीतेंगे, उसी तरह से ये सपना जो है अलाउद्दीन खिलजी भी देखा था। इसीलिए इसे अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय इसे भी बोला जाता है। तो समझ में आ गया, एक था मकदुनिया के शासक पहला सिकंदर, दूसरा क्या हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय जो अपने आप को सिकंदर द्वितीय और सिकंदर ए सैनी कहता था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्यों कहता था? क्योंकि ये जो है विश्व जीतने के लिए ये भी चाहता था, विश्व विजेता ये भी अपने आप को मानता था कि हम विश्व विजेता जो है विश्व जीतेंगे। इस तरह से हो गया। तीसरा था अलाउद्दीन सिकंदर। तीसरा क्या था? अलाउद्दीन सिकंदर। और अलाउद्दीन सिकंदर जो है ना FST का समय था, उत्तराधिकारी जो था, किसके उत्तराधिकारी के समय था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी था, ठीक है, इसके समय में। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये कब था? अलाउद्दीन खिलजी जिसे सिकंदर कहते हैं, तो 1398 में एक सिकंदर था, अलाउद्दीन सिकंदर इसे कहा जाता है, तो ये भी था। और किसका उत्तराधिकारी था ये? तो FST का उत्तराधिकारी था ये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब जो हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में लोदी वंश के बारे में, जिस सिकंदर के बारे में अभी हम जानेंगे, ये सिकंदर के बारे का क्या नाम था? तो सिकंदर लोदी। ये एक चौथा सिकंदर था, सिकंदर लोदी। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? तो 1489 से 1517 तक जो है इसका टाइम पीरियड रहता है सिकंदर का। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सिकंदर के बारे में समझते हैं। तो सिकंदर जो होता है ये दूसरा शिक्षित सुल्तान होता है। दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान अगर बोलेगा दिल्ली सल्तनत में ये कौन सबसे ज़्यादा शिक्षित और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था, तो क्या बोलेंगे? रक्त पिपासु शासक याद करिए, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक बोला जाता है। लेकिन पढ़ा लिखा होने से क्या होता है? अपना नॉलेज भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और दूसरा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा अगर पढ़ा लिखा था तो सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी था, जो शिक्षित था सबसे ज़्यादा। सिकंदर लोदी का बचपन का नाम क्या था? तो निजाम खां था। सिकंदर लोदी के बचपन का नाम क्या था? निजाम खां। निजाम खां किसे बोलते हैं? तो सिकंदर लोदी को बोलते हैं, ठीक है। सिकंदर लोदी क्या करता है? तो आगरा शहर की स्थापना कर देता है। जिस आगरा में अभी ताजमहल बसा हुआ है ना, वही आगरा शहर की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सिकंदर लोदी था। और किस समय किया था? तो 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर जो है आगरा शहर की स्थापना किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना कर दिया। अब देखिए, सिकंदर जो है राजधानी, दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी, ठीक, कैपिटल दिल्ली, तो दिल्ली में मतलब दिल्ली की राजधानी जो है आगरा, दिल्ली से आगरा जो है ये कौन लाया? ठीक है, दिल्ली से आगरा जो राजधानी लाया ये कौन लाया था? तो सिकंदर लोदी जो है दिल्ली से आगरा राजधानी लाया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसका काम क्या था? ठीक है, इसका काम क्या था? तो ये जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली राजा होता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली अगर राजा बोलेंगे तो किसे बोलेंगे? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शक्तिशाली राजा किसे बोलते हैं? तो सिकंदर लोदी को बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बहलोल लोदी में एक चीज़ छूट गया था, ठीक है। बहलोल लोदी का एक उपाधि था, जिस उपाधि का क्या नाम था? मनसद-ए-अली। मनसद-ए-अली किसे कहा जाता है? तो बहलोल लोदी को कहा जाता है, जो कि पहला अफगान शासक था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब समझते हैं आगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, एक था ज्वालामुखी मंदिर। एक क्या था? ज्वालामुखी मंदिर। और ज्वालामुखी मंदिर जो है ये कहाँ पे था? अभी भी शायद ज्वालामुखी मंदिर है। कहाँ पे है? तो यह है कांगड़ा में, ठीक है। कांगड़ा में एक कांगड़ा का चाय भी फेमस है जो HP का है, वहाँ ज्वालामुखी मंदिर है। तो कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है? तो कांगड़ा में है। और ये कांगड़ा पड़ता कहाँ है? तो कांगड़ा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो होता क्या है ज्वालामुखी मंदिर के साथ? ये जो है ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर देता है। पहला शासक जो ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया था तो वह शासक का नाम था FST, फिरोज शाह तुगलक, जो कि ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर देता है। उसके बाद पुनर्निर्माण करवाता है साधुओं लोग जो है इसका पुनर्निर्माण करवा देता है, ठीक है।
अब फिर दूसरा शासक आता है, फिर से जो है ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर देता है। और दूसरा शासक का नाम क्या रहता है, तो सिकंदर लोदी जो है ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर देता है, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिकंदर, अब देखिए सिकंदर के समय में क्या क्या न्याय व्यवस्था थी, क्या इसका काम था, क्यों इसके समय मतलब फेमस चीज़ हुआ था, क्या क्या चीज़। तो देखिए सिकंदर जो था, सिकंदर के समय में क्या कहना था कि 24 घंटे न्याय होगा। इसके समय में 24 घंटा न्याय होता था। कभी भी 12 बजे रात में भी इसके पास कोई व्यक्ति आता था ना न्याय के लिए, तो इसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था कि हाँ न्याय होगा। ठीक है, 24 घंटा जो है न्याय व्यवस्था रखता था। और ये जो है एक कविता मतलब कविता लिखा। ठीक है, वो कविता का क्या नाम था, गुलरुखी। कविता क्या लिखा, नाम लिखा, गुलरुखी कविता का नाम लिखा। ठीक है, गुलरुखी कविता का नाम लिखा। ओके, तो गुलरुखी कविता लिखा किसने था, तो वो लिखा था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी नाम का एक कविता लिखता है। ओके, तो गुलरुखी बोलेगा कौन लिखा था, तो सिकंदर लोदी लिखा था। और ये क्या करता है, आगरा शहर में गढ़ किला का निर्माण करवाता है। मतलब आगरा शहर में बादल गढ़ किला का निर्माण कराता है। ठीक है, बादल गढ़ किला का निर्माण कराता है आगरा शहर में। कौन, सिकंदर लोदी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो है गरीब को मुफ्त भोजन देता था। गरीब जब इसके पास आता था तो गरीब के लिए जो है खाने पीने का मुफ्त व्यवस्था रखा था। तो गरीब के लिए निःशुल्क भोजन का ये साधन दिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये भूमि नाप के लिए गैजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। भूमि नाप के लिए गैजे सिकंदरी लाया था। और गैजे सिकंदरी होता क्या था, तो नापने वाला चीज़ होता था। और गैजे सिकंदरी था क्या चीज़ का, तो ये होता था बांस का। और गैजे सिकंदरी कितना इंच का होता था, तो होता था 39 इंच का। गैजे सिकंदरी होता था बांस का, जो कि भूमि नाप के लिए लाया था। कौन लाया था, सिकंदर लोदी लाया था। और गैजे सिकंदरी में कितना इंच का होता था, गजे सिकंदरी, तो 39 इंच का होता था। ठीक है, ये क्या किया, ये जो है मज़ार पे जाने से रोक लगा दिया। हिंदुओं को जो है मज़ार पे जाने से ये रोक लगा दिया। महिलाओं को मज़ार पे जाने से रोक लगा दिया। ताजिया नहीं निकाल सकते हैं इसके समय में। ठीक है, ताजिया निकलना मज़ार पे जाने से, इस महिलाओं और हिंदुओं को जाने से ये रोक लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका जो मकबरा बना था, ठीक है, जैसे फर्स्ट भुज त्रिभुज इस होता है ना, तो इसका जो मकबरा बना था ना, तो अष्टकोणीय प्रकार का इसका मकबरा बना था। क्या बना था, अष्टकोणीय इसका मकबरा था। 8 कोणीय। ठीक है, अष्टकोणीय इसका मकबरा बना था। तो बोलेगा कि वह दिल्ली सल्तनत में वह सुल्तान का मकबरा कौन था, मतलब वह सुल्तान कौन था जिसका मकबरा अष्टकोणीय का बना था, तो क्या बोलेंगे, तो सिकंदर लोदी का था, जो कि अष्टकोणीय का इसका मकबरा बना था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चौथा शासक आता है, उस शासक का नाम होता है इब्राहिम लोदी। उस शासक का क्या नाम होता है, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक होता है, इब्राहिम लोदी। ओके, और इसका टाइम पीरियड अगर बोलेगा तो 1517 से 1526 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। 1517 से 1526 तक जो है इसका टाइम पीरियड रहता है। ओके, और इब्राहिम लोदी की हत्या कैसे होती है, इब्राहिम लोदी युद्ध कैसे करता है, ये जान लीजिए। इब्राहिम लोदी का परिवार में ही इसके साथ बनता उनता नहीं है उतना। इसका भाई, इसका चाचा इसके प्रति षड्यंत्र रच देता है। और ये इसका चाचा और भाई ये नहीं चाहता था कि अफ़गान वाले लोग यहाँ जाके ऐसा कुछ मतलब शासन करें। ठीक है, इस तरह से वो था। तो इसके भाई का नाम क्या था, जिसका भाई का नाम था दौलत खां। इसके भाई का नाम था दौलत खां लोदी। ठीक है, और इसके चाचा का नाम था आलम खां लोदी। इसका भाई का नाम था दौलत खां लोदी और चाचा का नाम था आलम खां लोदी। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या करता है, ये दोनों मिलके बाबर को आमंत्रित कर देता है। बाबर को आमंत्रण दे देता है कि आप जो है आइए और इब्राहिम लोदी को पराजित करिए, जो दिल्ली सल्तनत में दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ है। इब्राहिम लोदी को पराजित करिए, आप आइए बाबर जी, और दिल्ली के गद्दी पे जो बैठा है इब्राहिम लोदी, इसको पराजित करिए, हम आपके साथ हैं। तो भाई और इसका चाचा मिल के इसके प्रति षड्यंत्र रच देता है इब्राहिम लोदी के प्रति। और बाबर जो कि मुग़ल वंश का स्थापना करता है, जो कि पहले समरकंद जीत चुका था और सब कुछ हार गया था, उसको रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, दर दर भटक रहा था, उसको आमंत्रित दे दिया। ठीक है ना, भूखा व्यक्ति को खाने का आमंत्रित देंगे तो वो तो खाना खाएगा ही ना।
इसी तरह से उसको आमंत्रित दे दिया। आमंत्रण देने के बाद जो है बाबर आया भारत, किसके कहने पे? दौलत खां जो है लोदी के कहने पे, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, और वो इब्राहिम लोदी का चाचा के कहने पे जो कि आलम खां लोदी था। ये दोनों के कहने पे बाबर आया और पानीपत नामक जगह में हरियाणा में 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, जिसमें कि इब्राहिम लोदी मैदान में ही मारा जाता है। इब्राहिम लोदी मैदान में ही मारा जाता है और बाबर जो है 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो इस तरह से कहानी था। कहते हैं ना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ पानी कम था। अपने लोग ही तो दिल दुखाते हैं, गैरों को क्या पता है कि दिल दुखता किससे है। तो मेरा कहने का अर्थ ये था, कभी भी किसी से विश्वास मत किया करिए, खासकर गद्दी वाला जब सीन आए ना, गद्दी की जब बात आए, तो गद्दी में बेटा बाप का नहीं होता है। इस तरह से था। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को कंटेंट पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते हुए अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाएं। ठीक है, तो ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले कंसेप्ट के साथ, अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।